हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में, जहां पर हम आपको एक से बेहतरीन बढ़िया जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आपको सभी प्रकार की जंगली जड़ी-बूटियों की जानकारी चाहिए, उनके फ़ायदे के नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि जो जानकारी हम आपको दें, वो अच्छे से समझ में आ सके और उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज एक और नई जानकारी के साथ आपको अब परिचित करवाएँगे। ये जो पौधा है, ये गोखरू का पौधा है। गोखरू का पौधा वर्षा काल में उत्पन्न होता है और लगभग दिसंबर जनवरी तक रहता है। ये बड़ा ही गुणकारी पौधा है। ये 2 तरह का होता है। पहला छोटा गोखरू और दूसरा बड़ा गोखरू। छोटा जो गोखरू होता है, उसके पत्ते चने के समान होते हैं और इसके जो फूल देखिए, ये फूल इसके पीले रंग के होते हैं। कहीं-कहीं इसके कुछ प्रजातियों में इसके जो फूल होते हैं वो गुलाबी कलर के भी होते हैं। छोटा गोखरू आकार में चने के समान होता है और इसके पत्ते भी चने के समान होते हैं, तो इसको इसलिए चणद्रुम भी कहा जाता है। जो बड़ा गोखरू होता है उसकी पहचान क्या है, ये देखिए, जो इसके जो फूल हैं वो पीले कलर के और लंबे होते हैं, एक ट्रम्पेट तुरही की तरह होते हैं और इसका जो फल होता है वो भी बड़ा होता है, जो बड़ी इलायची है उसके समान होता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो गोलाकार सांटी के पत्ते की तरह बड़े होते हैं। दोनों ही बड़े गुणकारी होते हैं, गुण धर्म लगभग इनके समान होते हैं। गोखरू जो होता है वो वात पित्त, दर्द और सूजन, रक्त पित्त, मूत्र रोग, वीर्य रोग, शक्तिदायक कफ रोगों को ठीक करने वाला होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो खिलाड़ी स्टेमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका बीज जो होता है वो गर्म तासीर का होता है एवं इसका जो रस होता है वो मधुर, ठंडा और वात रोगों को दूर करने वाला होता है। इसको आप वर्षा काल में बहुतायत में देख सकते हैं। अभी वर्षा काल चल रहा है तो आप इसको उखाड़ कर भी रख सकते हैं, धोकर सुखाकर आप कूट कर इसका पाउडर बना सकते हैं या फिर अगर आपको ऑनलाइन इसका पाउडर चाहिए तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हाँ, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसको विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो उसका वानस्पतिक नाम है वो ट्रिवुलस टेरेस्ट्रीज है और इंग्लिश में इसको लैंड कैलट्रॉप्स डेविल थॉर्न कहा जाता है। हिंदी में इसको गोखरू, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू कहते हैं। संस्कृत में इसको गोकंटक, गोक्षुरुक, स्वादुकंटक, त्रिकंटक, चणद्रुम, पलंग कसा और पंजाब में इसको बखरा, बखर, हरियाणा में बाखड़ी, मराठी में काटे गोखरू, यूपी में गोखरू, बंगाली में गोखरू, मलयालम में नेरिंजिल, गुजरात में इसको बेटा गोखरू कहा जाता है। इसके बहुत से प्रयोग हैं, तो चलिए आपको प्रयोगों से परिचित करवाते हैं। पहला जो प्रयोग है इसका, दस्तों में आप 400 से 500 मिलीग्राम चूर्ण मट्ठे के साथ सुबह शाम अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके दस्त बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी में एक प्रयोग और है, बड़ा गोखरू जो होता है उसको धोकर उसका पौधा उखाड़ लीजिए, धोकर उसको उसकी टहनी तोड़ लीजिए और टहनी को तोड़ करके एक गिलास में आप उसको जो टूटी हुई टहनी उसको डुबो दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पानी गाढ़ा हो जाता है, तो उस पानी को गाढ़ा होने पर पीजिए तो आपका सभी प्रकार के जो दस्त होते हैं, चाहे वो गर्मी से हो चाहे गलत खान पान से हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बड़ा कारगर प्रयोग है, आप आजमा कर ज़रूर देखिए इसको। दूसरा जो प्रयोग है वो वीर्य दोषों में, समस्त प्रकार के वीर्य दोष हों, पतलापन हो, शुक्राणुओं की कमी हो, तो गोखरू बहुत ही कारगर औषधि है। पुरुषों और महिलाओं की नपुंसकता की जितनी भी बीमारी हैं, चाहे सेक्स की से जुड़ी कैसी भी समस्या हो, उसमें ये बेहतासा फ़ायदा करता है, बहुत फ़ायदा करता है। इसके साथ आप सतावर पाउडर मिलाकर 10-10 ग्राम अगर दोनों का पाउडर लेते हैं तो आप बेहतासा शक्ति महसूस करेंगे शरीर में और आपके समस्त प्रकार के जो वीर्य दोष हैं वो दूर हो जाएँगे। और पुरुषों में जो लिंग उत्तेजना की जो समस्या है,
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है वो अति शीघ्र ठीक होती है और जोश से भरपूर हो जाते हैं। इसका चूर्ण आप 10-10 ग्राम सतावर और 10 ग्राम गोखरू का चूर्ण लेकर के आप या तो दूध में उबाल लीजिए या फिर ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए, तो आपकी जो स्पर्म काउंट है वो बेतासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शरीर में स्फूर्ति शरीर में कमजोरी होती है उसको दूर करता है, स्फूर्ति बढ़ाता है। आप इस प्रयोग को लगातार 2.5 से 3 महीने कीजिए, तो आपको जो ये समस्या है, जो किसी भी प्रकार की जो शरीर में वीर्य दोष, पतलापन और शुक्राणु की कमी, समस्त प्रकार की जो समस्या है ये ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवा है इसलिए आपको 2-3 महीने तो प्रयोग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें किसी भी चीज़ को, किसी भी रोग को जड़मूल से नष्ट करती हैं, ना कि उसको दोष को दबाती हैं। तो अगर आपको ये दोष बिल्कुल ठीक करना है और आपको जो नपुंसकता की या कैसी भी वीर्य दोष की बीमारी है तो उसको ठीक करना है, तो 100% गारंटी के साथ इसको प्रयोग कीजिए और आपका जो ये समस्याएं हैं सारी दूर हो जाएंगी। अगला जो प्रयोग है वो पथरी की समस्या में कर सकते हैं आप। पथरी की समस्या में भी ये बहुत कारगर देखा गया है, बहुत फ़ायदा करता है। 5 से 10 ग्राम चूर्ण में आप 1 चम्मच शहद मिलाकर गाय के दूध के साथ या बकरी के दूध के साथ लेते हैं, तो आपकी जो पथरी है धीरे-धीरे गलकर नष्ट हो जाती है और बाहर निकल जाती है। मूत्र विकारों में पंचांग का काढ़ा बना लीजिए, उसको दिन में सुबह शाम 15 से 20 ml की मात्रा में 1 चम्मच शहद मिलाकर आप अगर प्रयोग करते हैं तो मूत्र विकार का जो कोई भी मूत्र विकार, किसी प्रकार का गंदलापन हो, जलन हो या मूत्र में वीर्य जाता हो, किसी प्रकार की जो समस्या मूत्र की वो ठीक होगी। जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, जो जिनको खाया पिया नहीं लगता, जिनको पेट में दर्द रहता है या में पचता नहीं है कुछ भी, तो उनकी जो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए इसका काढ़ा 20 से 30 ml 4 से 5 ग्राम पीपल का चूर्ण मिलाकर प्रयोग करते हैं तो उनकी पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है और खाया पिया लगता है। सर दर्द की समस्या में भी इसका जो काढ़ा होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो सर दर्द हो तो इसका काढ़ा प्रयोग कर सकते हैं, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जोड़ों का दर्द जिन बुज़ुर्गों को रहता है या जिन स्त्री पुरुषों को रहता है उनमें 20 ग्राम गोखरू का चूर्ण लीजिए, उसमें 5 ग्राम सौंठ का चूर्ण, सौंठ जिनको नहीं पता वो ये जो अदरक होती है, अदरक का सूखा रूप उसको सौंठ कहते हैं। 20 ग्राम गोखरू के चूर्ण में 5 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिलाकर काढ़ा बना लीजिए, समस्त प्रकार के जो जोड़ों का दर्द होता है वो 100% ठीक हो जाएगा। बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। त्वचा की कोई बीमारी हो, चाहे दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी जो भी हो, उसमें इसका जो फल पीसकर उसका लेप करने से समस्त प्रकार के जो त्वचा रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। नक्सीर की जिनको समस्या है, जिनको रक्तपित्त की समस्या है, उसमें 10 ग्राम जो चूर्ण होता है उसको 250 ग्राम दूध में उबाल कर पीते हैं तो नक्सीर की, रक्तपित्त की जो समस्या होती है उसको बिल्कुल शांत करता, ठीक करता है। जिन महिला पुरुषों को सेक्स से जुड़ी कोई भी समस्या है उसमें एक खास प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। उसमें चना, गोखरू और मिश्री इन तीनों को बराबर मात्रा में कूट पीस कर पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेने से सभी प्रकार की जो सेक्स समस्याएं हैं उनको ठीक करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, लिंग का सख्त ना होना, शीघ्र पतन, जोश की कमी, सेक्स की इच्छा ना होना, शारीरिक कमजोरी, ये जो सभी प्रकार की समस्याएं इनको ठीक करता है। स्त्रियों में लिकोरिया की समस्याएं, सेक्स का इच्छा ना होना और कमजोरी होना, ये समस्या ठीक करता है। माहवारी की समस्या को ठीक करता है और बांझपन की जो समस्या है उसमें भी इस ये चूर्ण 2 से ढाई महीने अगर आप प्रयोग करते हैं लगातार तो बांझपन की जो समस्या है पुरुषों में हो या स्त्रियों में हो, उसमें अगर आप 2 से ढाई महीने अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो स्पर्म काउंट जो है आपका बढ़ जाता है और बांझपन की जो सेक्स समस्या जितनी भी हैं वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। साथ में अगर आपको बहुत जल्दी फ़ायदा करना है तो अश्वगंधारिष्ट नाम की दवा आती है, वो भी आयुर्वेदिक दवा है, उसका प्रयोग करें तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। इसके साथ पुरुषों की जो सभी प्रकार की जो समस्या उनको ये ठीक
करता ही है। इसके साथ आपको एक ध्यान रखना है, अचार, खट्टी चीज़ें और ज़्यादा मसालेदार और बादी करने वाली चीज़ों से बचना है। और अगर आपको ये दवा या पाउडर आपको जो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप ऑनलाइन आपको मंगा सकते हैं। बुखार की समस्या में भी ये अगर आप इसका 5 से 10 ml जो काढ़ा होता है या रस होता है, उसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो बुखार की समस्या को ये बहुत जल्दी ठीक करता है। लगातार बुखार होता है उनको ये बहुत फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप ये क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।